योगा किया है करने लगे कभी हैं आपने? मैंने टू बी ऑनेस्ट नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप भी सीखें आता भी योगा। नहीं है। हाँ। और मुझे ये चीज़ भी समझ में नहीं आती कि भाई लोग ऐसे बैठ के माइंड को बिल्कुल खाली कैसे कर देते हैं। मतलब देयर इज समथिंग ऑलवेज गोइंग ऑन इन द माइंड। यही तो प्रैक्टिस करनी होती है योगा में, यही तो चीज़ है। और लेकिन उसका फ़ायदा भी बहुत सारे लोगों को होता है। बहरहाल हम एक काम ये करते हैं कि हमने बच्चों के हवाले से आज सोचा कि बच्चों को भी योगा करवाया जाए। बच्चों की योगा कैसी होगी जी, और वो कैसे होगी। तमीना कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, योगा ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तमीना, सबसे पहले तो हमारी ये कन्फ्यूजन आप दूर कीजिए कि योगा क्या सिर्फ बड़े करते हैं या बच्चे कर सकते हैं? नहीं, योगा एक्चुअली बच्चों को ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़ी एज में जाके तो आपकी बोन्स बिल्कुल सख्त ये टेढ़ी मेढ़ी उस तरह से नहीं हो सकती। तो बचपन में आपकी जो बोन्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। सही। अगर शुरू से, जैसे एथलीट्स को देखें, ओलंपिक्स को देख लें, लोग जिम्नास्टिक करते हैं तो यंग एज से करते हैं तो फिर आगे जाके फ़ायदा होता है। अदरवाइज ये होता है कि फिर अगर आपने आफ्टर 30, 25 या 35 में अगर आपने इवन स्ट्रेचिंग भी स्टार्ट की है तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इसलिए थोड़ा बेहतर है कि आप पहले से स्टार्ट करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब योगा बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, मतलब कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? आज आप हमें क्या सिखाएंगी? अच्छा, एक तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि योगा बेसिकली बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो ये मुझसे सवाल करेंगे तो सवाल करेंगे। फिर कुछ बेसिक चीज़ें मैंने इनको बतानी है कि जिसमें पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ और बैलेंस और उसके अलावा इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो बेहतर होगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, बच्चों के लिए बहुत ईजी हैं, बड़ों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे किसी भी एज में आप ये कर सकते हैं। तो ये इनको समझाना है कि ये जो आजकल के हमारे बच्चे हर वक्त बैठे रहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी एक्टिविटी में वो आएँ। ठीक है, तो बस फिर सवाल और जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इसाक और हसनैन, आप लोग सवाल करें तमीना साहिबा से। योगा के क्या प्रिविलेजेस है, इसमें क्या आपको इम्प्रूव करता है, क्या फायदे हैं? योगा बेसिकली मैं समझती हूँ इस मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। यानी जितनी भी आप एक्सरसाइज करते हैं हाई इंटेंसिटी, जैसे आप बॉक्सिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो योगा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। यानी आपकी बॉडी का बैलेंस है, आपका माइंड का बैलेंस है। उसके अलावा जो आपकी मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रेनिंग ज़रूरी है आपके माइंड की, तो योगा आपको उसके लिए फोकस करता है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ यानी फिजिकल जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका बैलेंस यानी बॉडी का जो बैलेंस है, उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी। और वो किस लिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं आम रूटीन में, जब आप बैठते हैं सोफे पे, चेयर पे, बेड पे, कोई छोटे मोटे काम करते हैं, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो मोबिलिटी नहीं है, यानी आपकी मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और अगर देखा जाए तो फिर ना योगा आपके मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करता है। आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह इंक्रीज करता है, कि उसमें क्या रोल है जिससे वो आपकी मेंटल हेल्थ इंक्रीज करता है? अच्छा, वो बिल्कुल सही आपने कहा है। योगा बेसिकली, जैसे मैंने कहा ना कि एक बैलेंसिंग की बात है। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ ना कि एक टांग पे खड़े हो जाओ, ठीक है, यू वांट टू ट्राई? खड़े हो, सीधे यहाँ पे खड़े हो, आप एक लेग पे खड़े हो जाएं। ओके, क्लोज योर आइज, बंद करें आंखें। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब ये जो छोटी सी चीज़ है कि जब मैंने कहा कि आंखें बंद कर लें, ठीक है, और एक पाँव पे खड़े हो जाएं, तो आपकी बॉडी जो है एक कनेक्शन में है। यानी आपने माइंड और बॉडी को कनेक्ट करना है कि मैंने बैलेंस रखना है। अब वो बैलेंस नहीं हो रहा, और ये किससे आता है? प्रैक्टिस करने से। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी हम कहते हैं कि एक नुक्ते के ऊपर आपने अपने माइंड को सेट कर दिया तो पूरी ज़िंदगी वो आपको काम आता है। ठीक है, जैसे आप स्टडीज़ कर रहे हैं, अब आपको ये है कि मैंने एक गोल सेट करना, तो ज़रूरी अगर आपने कहना है मैंने फर्स्ट आना है, मैंने सेकंड आना है, या मैंने ये चीज़ समझनी है, ये करनी है, ओके ये आज के लिए बहुत है, ठीक है, अब आएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि जो मेंटल हेल्थ है आपकी या मेंटल फोकस है, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने जिम्नास्टिक करनी है, तो आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए वो 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का, 6 महीने का। लोग गिव अप कर देते हैं, पहले से ही गिव अप कर देते हैं। तो उस गोल को सेट करने के लिए यू नीड पेशेंस, यानी सब्र आप में होना चाहिए, और वो गोल भी आपका होना चाहिए। हम लोगों की आदत है कि हम लोग हर एक चीज़ तो करते हैं, देखते हैं, लोगों से इंस्पायर भी होते हैं और कर भी लेते हैं, पेशेंस वगैरह लेकर आ जाते हैं, बट हर एक चीज़ का तो एक साइड इफेक्ट भी होता है। इस तरह क्या चीज़ें जो कि योगा के अंदर साइड इफेक्ट्स लेकर आ सकती हैं? व्हाट कुड दैट बी? योगा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट कि आप इंजरी कर लें। जैसे ये है कि मिसाल के तौर पे आप दोनों भाई हैं, ठीक है ना, आप एक ने कहा कि भाई इसने लेग बिल्कुल स्प्लिट कर ली है, मैंने क्यों नहीं की,
तो आप जल्दबाजी में आ गए। अगर आप योगा प्रॉपर योगा ट्रेनिंग करते हैं तो फिर आप में बहुत ज़्यादा सब्र है। तो कई दफ़ा देखा देखी में ये ज़रूर हो जाता है कि हमें जल्दी होती है तो हम कुछ चीज़ें अपनी यानी कैपेसिटी से ज़्यादा या अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा या अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा हम कर देते हैं। अदरवाइज किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है योगा के अंदर, बल्कि पूरी ज़िंदगी आपको हेल्प आउट करेगा। योगा किधर से ओरिजिनेट हुआ, किधर से ओरिजिनेट हुआ, उसकी हिस्ट्री किधर से आई है? योगा स्पिरिचुअल है ना? स्पिरिचुअल है। देखिए हम बीइंग मुस्लिम जो है ना, हम उसको रिलेट करते हैं। जब हम नमाज में सजदे में रुकू में जाते हैं तो हम उन चीज़ों के साथ भी करते हैं, जैसे कि हम एक बात करते हैं सन सैल्यूटेशन की, जिसको इंडियंस कहते हैं बिकॉज ओरिजिनेटेड हुआ है ये इंडिया से। तो उसको वो कहते हैं सूरज नमस्कार, एंड वी कॉल इट लाइक सन सैल्यूटेशन। वी डोंट बिकॉज वी आर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स, ठीक है, तो वी डोंट डू दैट। लेकिन जो पोस्चर्स हैं आपके, जो ट्रिक्स हैं आपकी, वो जितना भी है, जो जो चीज़ें वो करते रहे हैं, तो वो फिर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुई है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चला कि योगा के बेनिफिट्स क्या हैं, स्टार्ट हुआ ब्यूटी से कि भाई आपको योगा जो करता है वो सारी ज़िंदगी यंग रहता है, जवान रहता है। तो फिर लोगों में एक ट्रेंड आया कि भाई अच्छा ठीक है, क्योंकि उसमें आपके फेस की एक्सरसाइजेज हैं, आपके बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं, उसके अलावा जो आपका डाइजेशन का यानी हाजमे का भी कोई मसला हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब लोगों को पता चला है ठीक है कि हर तरह की ट्रेनिंग में, इवन जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो योगा आपको हेल्प करता है। बड़ी Okay, very मजेदार डिस्कशन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, बिल्कुल। वो करके एक छोटा सा डेमो दिखाया। पहले ब्यूटी के लिए करते थे, तो आप भी अगर पहले कर लेती ना तो मैं तो फायदा हो जाता, ब्यूटीफाई हो जाती और ब्यूटीफाई हो मेरी जाती। ब्यूटिफिकेशन में इजाफा हो जाता नाजरीन। लेकिन हाँ, अब चूंकि अब प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ, थोड़ा बिल्कुल हो जाए सिखाना है। कि सही है। तो तमीना, फिर अब आप इन दोनों हमारे जवानों को, एंकर्स को जो है सिखाएं कुछ, और को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएं ना। हम सही देखते हैं। जी। चलें, अब हम योगा की कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो आपने करनी है। और उससे पहले ज़रूरी है जूते उतारना, क्योंकि योगा जो है नंगे पाँव या बेयर फुट जिसको आप कहते हैं, उसमें आपकी बॉडी का बैलेंस रहता है, आपकी एक मतलब उसमें सॉलिड आप रहते हैं। तो इसलिए यू हैव टू रिमूव, सॉक्स भी उतार देंगे और शूज़ भी उतार देंगे। अच्छा, पहले आप आएँ, पहले हम करेंगे रिवर्स ब्रिज। यू नो हाउ टू डू इट, ठीक है। सो एक एक करके हम रिवर्स ब्रिज करेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि इसका मकसद क्या है। वेरी गुड, ठीक है। अब इस पोस्चर में ये यूजुअली होल्ड करके रखना होता है। योगा के अंदर होता है कि आपने कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना होता है, और इस तरह से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अब इसमें पूरी की पूरी बॉडी जो है आपकी स्ट्रेंथन भी हो रही है, स्ट्रेच भी हो रहा है, ठीक है, और इट वर्क्स, ठीक है। ओके, कितनी देर हम होल्ड करेंगे? 10 मिनट्स? 10 सेकंड नहीं हो सके, ठीक है, जस्ट रिलैक्स, ठीक है। लेकिन ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अब आप छोटे हो, ठीक है, तो इस इजी है, लेकिन एक बड़े बंदे के लिए जो 15, 20 साल, 25 साल का होगा, तो उसके लिए इट विल टेक टाइम। ओके, जस्ट रिलैक्स। भाई जबरदस्त, हसनैन, गुड गुड, गोइंग गुड। अच्छा, आपको मैं कहूंगी कि आप एक और पोस्चर ट्राई करें, ठीक है। आप बिल्कुल सीधा पेट के बल लेटेंगे, बिल्कुल सीधा। शाबाश शाबाश। जी, बिल्कुल पेट के बल, जैसे आप बैठे यहाँ पे। अब आप बिल्कुल सीधे लेग पीछे स्प्रेड करें, बिल्कुल नीचे लेट जाए। ओके, अब इसमें क्या करना है कि आपने हाथ रखने हैं, नीचे सर रखें, ये आपने हाथ रखे दोनों, ठीक है, सर भी नीचे। अब आपने अपने पंजों पे और हाथों पे अपनी पूरी बॉडी को उठाना है। अच्छा, ये कैसे? ओके, पाँव रखें, उठाएं अपनी बॉडी को लेफ्ट, हाथों के जोर पे, और वो पाँव अपने टोज नीचे रखें, टोज नीचे रखें। अब उठाएं, लिफ्ट योर बॉडी अप, पूरी की पूरी आप, नीज भी नीचे नहीं लगेंगे। शाबाश इसाक, शाबाश। ये जरा मुश्किल है, प्लैंक है शाबाश, ना। शाबाश, 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 शाबाश। पुशअप्स किए हैं, ओके। अब नीचे लेटे, ठीक है। अब एक ही वन गो में पूरी बॉडी उठानी है आपने, ये फिर दोबारा करें, गुड, बेटर। अच्छा, अब इसमें ये जो कर्व है आपकी बॉडी का, ये कर्व आपने नहीं देना, ठीक है। अब straight, इसमें straight. बेसिकली आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है और आपकी कोर की स्ट्रेंथ है। कोर किसको कहते हैं? ओके, कोर का मकसद ये होता है कि आपका पेट, आपकी लोअर बैक, ठीक है, ये सारा का सारा हम कहते हैं अपार्ट फ्रॉम के ओब्लिक्स, ये वो, इसमें कोर की स्ट्रेंथ है। अपर बॉडी की बहुत स्ट्रेंथ है। कोर स्ट्रांग होगा तो आप हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हर तरह का काम कर सकते हैं। आपको बैक किक के इश्यूज नहीं होंगे, यानी बैक का इशू नहीं। अब ये, इसको हम कहते हैं आम जबान में हैंड रिलीज पुशअप्स। ओके, रिलैक्स, आज के लिए बहुत हो गया, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बतानी है, यू विल स्टैंड अप, यू ओके, ठीक है। अब जैसे आपके लिए इजी होगा, ठीक है, आपने हाथ शुरू हो गए बस, ऊपर किए, बिल्कुल स्ट्रेट, पाँव बेशक जोड़ ले, बेशक यूं कर ले, एंड नाउ यू गोना टच योर टोस लाइक दिस, गुड, होल्ड इट,
Oh, I'm supposed to. ओके, ये बेसिकली आपका फॉरवर्ड बेंड है, ठीक है, स्ट्रेच करता है लोअर बैक को, आपके पट्टों को, ठीक है, वेरी बेसिक एक्सरसाइज जो कि आप जिम में भी अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप करेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट रखना है। ट्विस्ट क्या रखना है हमने? वी गोना क्रॉस द फीट लाइक दिस, ठीक है, स्प्रेड योर हैंड्स, हाथ ऊपर करो, अब नीचे पाँव लगाओ, पाँव दोनों इकट्ठे लाइक दिस, यस। ये मुश्किल है ये ट्विस्ट करके, हाँ, पंजों पाँव अलग करके। अच्छा, अब इसमें ट्रिक किया है, क्यों हम ये थोड़ा यूं हो रहे हैं, वही जो मैं बात कर रही थी, फोकस। एक्सरसाइज यानी योगा एक्सरसाइज करने से पहले आपका माइंड, अब आपने अपने दोनों लेग्स के साथ ये आपने किया और आपने कहना है, ठीक है, कि आई एम जस्ट गोइंग डाउन, यू विल नेवर एवर स्प्रेड, ठीक है, आप कभी भी शेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक माइंड कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। गुड, हाउ डू यू फील? I feel more better. बेटर, मोर बेटर, वेरी गुड इसाक, शाबाश। Stretchy. स्ट्रेच, यस, स्ट्रेची। एंड इस एक्सरसाइज इज वेल, इट डिपेंड्स, ठीक है, कि आप कितनी देर के लिए पोस्चर को होल्ड करते हैं। अच्छा, ट्री पोज आता है, ट्री पोज, दरख्त बनते हैं ना Tree pose? टैबलोज में। जैसे अभी मैंने कहा था कि लेग एक उठा के खड़े हो, लाइक एक पाँव ऊपर करके ऐसे, एंड देन यू विल होल्ड इट लाइक दिस। Okay. अब मैं चाहती हूँ आप दोनों इधर आए, Okay. चलो भाई, शाबाश। शाबाश, दोनों दोनों की I was फटीक बढ़ गई है। taking contact well over. ऐसे, ठीक है, ऐसे, इधर, ठीक है। अब दो दरख्त हैं दोनों हमारे। जो हैं, हाँ, देखते हैं कितनी देर होल्ड करते हैं, ठीक है, हार्म्स शाबाश। अप, शाबाश, इलॉन इसको मस्क कहते और हैं tree मार्क pose। ज़करबर्ग। ठीक है, फोकस रखना है। अच्छा, फोकस आप सामने कोई भी जगह है, कोई चेयर है, कोई वॉल है, कोई भी चीज ऐसी है, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने फोकस, माइंड को बिल्कुल फोकस करना है, तो आप कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं और गिरेंगे नहीं। कोई एक चीज अपने सामने जो है ना उसको फोकस करना है। स्ट्रेंथ, ठीक है। अब स्ट्रेंथ, एक तो माइंड की स्ट्रेंथ है, एक स्ट्रेंथ आ रही है यहाँ से, पेट से, कोर से आ रही है। You're gonna make me fall because you're shaking so much. That's okay. लेकिन जब आप एक दूसरे को भी देखते हो I'm तो तभी gonna आप push you. ओके, फोकस वेरी गुड, फोकस, वेरी गुड, फोकस। इट्स ओके, I'm gonna do it on this foot because this foot is more better. कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप ये जो भी, ये भी जो आप बात कह रहे हो ना कि I'm gonna एक लेग push you. में, I'm gonna push you. अच्छा, एक लेग में स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम अगर राइट हैंडेड है ना तो हमारे राइट आर्म में और राइट लेग में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो बैलेंस भी कर लेते हैं। दूसरे पे जो जाएंगे तो फिर हम ये करेंगे। तो Very good. इसको भी अच्छा। योगा ट्रेन करता है, ठीक है, कि बॉडी में, यानी वो जो काम कहते हैं ना कि दोनों लेग्स में, दोनों I'm gonna आर्म्स push you. में, पूरी बॉडी में। I'm gonna fall my own self. ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, ठीक है। गुड, Why are you Very good. singing? Don't sing. The singing. जब तक फोकस नहीं करेंगे तो होगा नहीं। फोकस उसको सिंगिंग डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना हसनैन को। ओके, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, ठीक वेरी है। गुड, चलो, बैठे, वेरी गुड। आ जाए वापस। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चले आ ये बड़ा मजे का था, वेरी गुड, मजेदार, जबरदस्त, मजेदार। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू तहमीना, आपने बड़ा अच्छा सिखाया इन बच्चों को और हमें भी सिखा हमें दिया। भी शिफा, बिल्कुल देखें, बहुत सारी चीजें। अभी मैं ये सोच रही थी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम छोटे होते अगर ये शुरू करते तो हम कर लेते और हमारी हाँ, बॉडी स्ट्रेंथ अब बाद डेवलप में कर लेती। आपकी body को- अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। प्लैंक जो आप उससे करा रही थी, जी। वो जो पंजों पे करके अपनी बॉडी और कोर को उठाना, वो प्लैंक तो हम 10 सेकंड करके गिर जाते हैं। हम नहीं, ये मैं तो फिर भी कर लेता हूँ। ये 15 सेकंड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कम से कम मिनट भर तो कर ही लूंगा मिनट मैं। वो मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन ये कि वो आपको वो फीलिंग आने शुरू हो जाती हाँ, है कि मैं भी जैसे कर अब लेती हूँ, बॉडी मैं भी कोलैप्स लेती कर हूँ, रही है। जी, जी। हाँ, तो यही तो है आपका एक टाइम से इम्तिहान। शुरू करना चाहिए। अच्छा, अब एक्सरसाइज, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका, बहुत तहमीना, शुक्रिया।